काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, हम सभी जानते हैं कि समस्त अपराधों का जो जड़ है, बीज है, वह यह 5 तत्व है। इसी को हम रामायण से समझेंगे। हम स्वयं ऐसा कहते हैं और लोगों के मुंह से भी हम ये सुनते हैं कि मुझे गुस्सा आता तो नहीं है, मैं गुस्सा करना चाहता नहीं हूँ, परंतु सामने वाला व्यक्ति फला व्यक्ति मुझे गुस्सा दिला देता है, वह कुछ ऐसा करता है जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है। अब यह सब कुछ जो है वह दुनिया में होता ही रहेगा, ऐसा कभी परफेक्शन दुनिया में आने वाला नहीं है। और इसी से हम ये समझते हैं रामायण के माध्यम से, जब रामचंद्र जी लक्ष्मण को यही बात समझाते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि रामचंद्र जी हिरण के पीछे चले जाते हैं और सीता की जिम्मेदारी जो है वह लक्ष्मण पे छोड़ के जाते हैं और उससे कहते हैं लक्ष्मण से कि किसी भी हालत में लक्ष्मण तुम अपनी भाभी को छोड़ के यहाँ आश्रम से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे राक्षस हैं, मायावी राक्षस है, तो कुछ भी हो जाए तुम भाभी को छोड़ के यहाँ से नहीं जाओगे, मैं इसकी जिम्मेदारी, सीता की जिम्मेदारी तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। अब जब राम आ रहे होते हैं वापस हिरण को मारकर, तो वो देखते हैं कि सामने से लक्ष्मण आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि लक्ष्मण यहाँ पर कैसे, उससे तो अभी सीता के पास होना चाहिए, आश्रम में होना चाहिए। इसका मतलब है कि लक्ष्मण सीता को छोड़ के आ गया है। अब राम जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वह लक्ष्मण से पूछते हैं और लक्ष्मण से इसका कारण पूछते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें सारी बात कहते हैं कि सीता जो माता है वह मोह में पड़ गई थी श्री रामचंद्र जी के, और जब उन्हें ऐसी आवाज़ सुनाई थी मायावी राक्षस की, उन्हें तो जंगल से ऐसी आवाज़ आए कि हाँ लक्ष्मण मुझे बचा लो, हाँ सीता मुझे बचा लो, तो सीता को लगा कि यह राम जी का आवाज़ है। हालांकि सीता यह जानती थी कि ऐसी क्षमता किसी में नहीं है कि वह राम जी को नुकसान पहुंचा सके, बावजूद इसके वह मोह में पड़ गई और उन्होंने लक्ष्मण को कुछ ऐसी बातें बोली, कठोर वचन बोले, जिससे कि लक्ष्मण किसी भी हालत में आश्रम छोड़ के चले जाए, क्योंकि लक्ष्मण तो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वह बोल रहे थे मैं भाभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, वह किसी भी हालत में आश्रम को छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि रामचंद्र जी ने उन्हें ऐसा कहा था। यह एक रीज़न हो गया। और दूसरा कारण यह है कि उन्हें पता था कि राम जी के बराबर राम जी सभी राक्षसों को मार सकते हैं और यह हिरण उनका क्या बिगाड़ लेगा, भले ये मायावी राक्षस हो फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें यह संदेह भी होता है लक्ष्मण को, और वो सीता से भी कहते हैं कि हे जगत जननी, यह जो है वो मायावी राक्षस हो सकता है, तो आप उसके प्रकोप में ना पड़े और इस तरह से मोह मत करिए। आप तो स्वयं जानती हैं कि आपके पति कितने सक्षम है, फिर आप कैसे साधारण स्त्रियों की तरह ऐसी बातें कर रही हैं। परंतु उस समय सीता जो होती है वह बहुत अधिक मोह में होती है रामचंद्र जी के, कि राम जी को कुछ हो न जाए, और वह लक्ष्मण से कहती है कि ऐसी बात है जिससे लक्ष्मण आश्रम को छोड़ के चले जाए। वो लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम्हारा कुदृष्टि मुझ पर है, तुम्हारी बुरी नज़र मुझ पर है। यहाँ तक कि वह लक्ष्मण से यह भी कह देती हैं, उनके मन को बहुत ठेस पहुँचाते हुए वह लक्ष्मण से कहती हैं कि लक्ष्मण, तुम जो यहाँ वन में पीछे पीछे आए हो मेरे, वह राम जी के पीछे नहीं आए हो, तुम राम की सेवा करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम मेरे कारण आए हो, मेरे आकर्षण के कारण आए हो। और ऐसा भी संभव है कि स्वयं भरत ने तुम्हें यह भेजा होगा ताकि राम जी को कुछ हो जाए और तुम मुझे प्राप्त कर सको। अब इस तरह की बातें जब लक्ष्मण सुनते हैं, जो कि उन्होंने हमेशा सीता को अपनी माता की दृष्टि से ही देखा है, तो वह झेल नहीं पाते हैं। और हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा है कि वह क्रोधित हो जाते हैं, और संभवतः सीता को भी यह पता था, इसीलिए सीता ने ऐसा कहा ताकि लक्ष्मण क्रोधित होकर आश्रम को छोड़ के चले जाए। अब सीता मोह में है यहाँ पर, और लक्ष्मण जो है वह सब बातों को सुन रहे हैं। पहले तो वह उन्हें मना करते हैं कि किसी भी हालत में वह आश्रम छोड़ के नहीं जाएंगे, परंतु जब ऐसी बातें वह कानों में सुनते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं
हो पाता है और वह चाह कर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों को। एक तो उन्होंने सीता जी ने लक्ष्मण के चरित्र पर लांछन लगाया, उसके ऊपर से सीता जी ने लक्ष्मण के बड़े भाई भरत के चरित्र पर भी लांछन लगाया, जिससे कि लक्ष्मण को बहुत अधिक दुख होता है। और वह जानते हैं कि भरत का भी चरित्र कैसा है, लक्ष्मण तो यह भी जानते हैं। उन्हें बहुत पीड़ा होती है अपनी भाभी के मुख से ऐसी बातें सुनकर जिसे वो माता के रूप में मानते हैं। परंतु इसके पीछे जैसे मैंने बताया कि जो दृष्टिकोण है सीता का वो कुछ दूसरा होता है। उन्हें होता है कि कैसे भी राम जी को बचाया जाए। अब उस वजह से क्या होता है, वो क्रोधित हो जाते हैं और आश्रम को छोड़ के चले जाते हैं। अब तभी क्या, जब रावण देखता है कि कोई नहीं है, तब वह ब्राह्मण का रूप धारण करके आता है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि लक्ष्मण होते और वहां पर क्रोध के कारण आश्रम ना छोड़े होते तो सीता का हरण नहीं होता। यदि सीता मोह में न पड़ी होती तो सीता का हरण नहीं होता। तो आप यहाँ जो है ये एक तो रावण का जो अहंकार सीता का हरण का कारण है ही, परंतु दूसरा कारण यहाँ सीता का मोह भी कह लीजिए और लक्ष्मण का क्रोध भी कह लीजिए, यह भी एक कारण बने। तो कोई भी जो घटना होती है यहाँ दोनों पक्षों से होती है। कोई एक पक्ष के कारण हो जाए और दूसरा पक्ष की भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, वह उसका बीज क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ राम जी वही कह रहे हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें किसी भी हालत में सीता को छोड़ के आना नहीं है, परंतु तुमने एक स्त्री के मोह में पढ़कर, जो एक स्त्री मोहित थी और वह तुमसे क्रोध कर रही थी, तुम्हारा धर्म क्या कहता है कि बाहर वाले तुम्हें चाहे कुछ भी कहें, पर तुम्हें पता था कि मैं सुरक्षित हूँ, तो तुम्हें सीता को छोड़ के बिल्कुल आना नहीं चाहिए था। तुम यह तो इसलिए तो मुझे लेने आश्रम को छोड़ के नहीं आए कि तुम्हें डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा, परंतु कारण इसकी सीता थी कि सीता ने तुम्हें अपशब्द कहे, जो भी कठोर शब्द कहे, जिसके वशीभूत में आकर तुम क्रोधित हो गए। तो ये तुम्हारी गलती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो मैं तुमसे बहुत कुपित हूँ, तुमने यह बहुत गलत कर्म किया है। तो यह एक मैसेज है कि चाहे देखिए, अब सीता माँ है, वो एक देवी है, उनमें बहुत गुण है, बावजूद इसके वो माया के प्रकोप में आ गई। बावजूद इसके कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने कठोर से कठोर शब्द अपने देवर से कहे। परंतु यहाँ राम जी यह समझाना चाहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जो क्रोध की उत्पत्ति होती है उसका आरोप हम किसी और पर नहीं लगा सकते। हम उसकी जिम्मेदारी हमें स्वयं खुद लेनी चाहिए। और दूसरी तरफ सीता को भी मोहित नहीं होना चाहिए था। सीता जी को, हाँ, वह राम जी से बहुत अधिक प्रेम करती हैं, बावजूद उन्हें भी पता था कि राम जी सुरक्षित ही रहेंगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार यह आश्वासन दे रहे थे, परंतु सीता भी कहीं ना कहीं आप कह लीजिए मोह में पड़ गई और लक्ष्मण जी का क्रोधित होना भी एक बहुत बड़ा कारण बना और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उन्होंने आश्रम को छोड़ा, जिससे कि रावण का रास्ता साफ हुआ और रावण आके सीता का हरण कर पाए। यह कहानी है और आगे हम यह सुनेंगे कि किस प्रकार सीता के ना होने से राम जी दुखी हो जाते हैं और उन्हें वो किस प्रकार प्रकृति से पूछते हैं कि उनकी सीता कहाँ है। और उनके इस प्रेम के इस भाग को मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।